आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं एज वेल एज पेंशनर, उनकी सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि 8th पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के बेस पे ही पे एंड अलाउंसेस और पेंशन डिसाइड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट सेक्टर में जूनियर स्टाफ, मिडिल मैनेजमेंट स्टाफ और जूनियर ऑफिसर्स जो कि लेवल 4 से 9 के अंतर्गत अंडर 7 CPC काम कर रहे हैं, उनका जो वो होगा 8 CPC में क्या पे एंड अलाउंसेस कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक पे, रिवाइज बेसिक पे, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और क्योंकि इसमें DA तो आएगा नहीं, क्योंकि जब भी कोई पे कमीशन आता है तो उसके अंदर DA जो होता है वो 0 होता है। तो उसके अंदर ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी और उसके बाद नेट कितनी बनेगी, तो एक हम इसको टेबुलेशन के थ्रू लेवल 4 से लेके 9 तक क्या पे एंड अलाउंस, क्या ग्रॉस सैलरी बनेगी और क्या नेट बनेगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेवल है 4, बेसिक पे है 25,500, ग्रेड पे 2400। अब जो इसका जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया है वो है 2.57। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो NC JCM की डिमांड यही है कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 होगा ही होगा। तो उसी को माइंड में रखते हुए यह सारी कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से की गई है। तो रिवाइज मतलब यदि लेवल 4 के अंदर जो एम्प्लॉई है, इनिशियल लेवल है, इनिशियल बेसिक पे का है ये, तो उसकी जो रिवाइज पे होगी 2.57 के हिसाब से वो होगी 65,535, 65,535। HRA होगा 30%, 19,660, 19,660 और TA 3600 रुपए और ग्रॉस सैलरी बनेगी 88,796, 88,796। अब इसके अंदर जो डिडक्शन है, जैसा कि हमें पता है 10% जो है बेसिक पे का 10% जो है वो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स NPS। तो इसके जो बेसिक पे थी, यहाँ पे रिवाइज बेसिक पे 6,554 थी, तो उसको राउंडेड ऑफ टू करके 6,554 जो है वो NPS है और CGHS का कंट्रीब्यूशन है 250। तो नेट सैलरी बनी 81,992। नेक्स्ट है हमारा लेवल 5। लेवल 5 के अंदर इनिशियल बेसिक पे है 29,200 और वो ग्रेड पे है 2,800। तो रिवाइज जो पे बनेगी वो बनेगी 75,044। HRA है यहाँ पे 20,513, TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनेगी 1,01,157। और इसके अंदर NPS का जो कंट्रीब्यूशन है वही 10%, 7,504 और CGHS 250 और नेट सैलरी 93,403। नेक्स्ट है हमारा लेवल 6, बेसिक पे है 35,400 और ग्रेड पे है यहाँ पे 4,200। रिवाइज सैलरी जो होगी वो है 90,778, HRA 27,293, TA 3,600 और ग्रॉस सैलरी बनी 1,21,871 और NPS का डिडक्शन है 9,098, CGHS कंट्रीब्यूशन 450 और नेट सैलरी बनी 1,12,324। लेवल 7 बेसिक पे 44,980 और ग्रेड पे 4,600, रिवाइज पे 1,15,393 और HRA 34,617, TA 3,600 और ग्रॉस सैलरी 1,53,611, NPS 11,539, CGHS 650
और नेट सैलरी 1,41,422। नेक्स्ट है हमारा लेवल 8 47,600, ग्रेड पे 4,800, रिवाइज पे 1,22,332, HR है 37,000, TA 3,600, ग्रॉस सैलरी बनी 1,62,932 और NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन है 12,233, CGHS 650 और नेट सैलरी बनी 1,50,012। नेक्स्ट है हमारा लेवल 9। लेवल 9 में रिवाइज बेसिक पे है 53,100, ग्रेड पे है 5,400 और इसका जो रिवाइज पे बनी वो है 1,36,467, HR है 40,940 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7,200, ग्रॉस सैलरी 1,84,607, NPS 13,647 और CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन 650 और नेट सैलरी बनी 1,70,310। तो आज के इस वीडियो में हमने किया लेवल 4 to 9 का यदि 2.57 मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा तो ये उनके पे एंड अलाउंसेस बनेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।